हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डीवीएन क्लासेस। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। प्रश्न है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये हो गया, मान लीजिए चित्र। ठीक है, इस पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बी में राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण, समकोण कहाँ बन रहा है? बी में। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। इस तरह से हमारे पास चित्र आ गया। तो अब दिया क्या हुआ है, हमको हल शुरू करते हैं। दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर दिया है 8। यहाँ से इस 15 को उधर ले जाएंगे तो कॉट ए का मान क्या आ जाएगा? कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब सभी को मालूम है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर हम यहाँ पर बता सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा का उल्टा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? आधार बटे लंब। और ध्यान रखिए, हमें देखना कहाँ से है? ए से देखना है। कहाँ से देखना है? ए से। ये वाला हुआ ए, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, मतलब ये BC कहला गई आपकी लंब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? BC बटे फिर आधार कौन सी भुजा कहलाएगी? तो ये वाली भुजा कहला जाएगी आधार, और ये भुजा कौन सी है? AB। ध्यान रखिएगा, ए के जहाँ कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, जहाँ से हमें देखना है। यहाँ अगर बी होता तो सी होता, यहाँ पे कॉट सी की वैल्यू निकालनी होती तो हम यहाँ से देखते तो लंब फिर ये वाला कहलाता। पर हमें अभी ए से देखना है, यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने की भुजा BC ये वाली है, तो ये इसकी लंब कहलाएगी। ठीक है ना, तो BC हो गया, नहीं आधार कहलाएगा, तो हमको आधार चाहिए है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर आधार होता है, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर गड़बड़ कर दिए। ये हो गया AB, क्योंकि इसका आधार यहाँ से देखने पर ये तो लंब कहलाएगा, तो आधार कौन सा होगा? ये वाला AB भुजा। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। AB भुजा हो जाएगी आधार, और लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? BC। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है आधार बटे लंब, तो आधार AB हो गया और लंब क्या हो गया? BC हो गया। तो हमारे पास AB आ गया कितना? 8, और BC आ गया कितना? 15। ठीक है, AB आ गया 8, BC आ गया 15। अब हमें ये हिपोटेनस यानी कर्ण की भुजा निकालनी है, तो हम त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण की भुजा कौन सी कहलाई? जहाँ समकोण बनता है उसके सामने की भुजा। तो समकोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा AC है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का मान हम निकाल चुके हैं, 8 है, 8 का स्क्वायर धन BC का मान निकाल चुके हैं, 15 है, तो 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 64 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 15 है 225, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 5 और 4 को जोड़े 9, 6 और 2 को जोड़े 8 और ये 2, तो 289 आ गया। ठीक है, 289 किसका वर्गमूल होता है? तो 289 वर्गमूल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √289। ठीक है, तो 289 का यहाँ पे वर्गमूल निकाला जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17। मतलब हमें ये वाली भुजा कितनी मिल गई? 17 मिल गई। अब हमने देखिए मान किसका निकालना है? मान हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का। ठीक है, किसका मान निकालना है? साइन ए और सेक ए का। जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं आ गई आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन ए का मान निकालेंगे, तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए से देखने पर लंब की भुजा कौन सी हुई? BC हुई, तो इसको हम लिखेंगे BC लंब। ठीक है, बटे कर्ण कौन सी? AC भुजा, तो AC आ गया कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा, BC का मान पहले से ही है 15 बटे AC का मान कितना? AC का मान अब भी निकाले हैं, वो कितना है? 17। ठीक है, तो साइन ए का मान आ गया कितना? 15/17। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है? अब हमें मान निकालना है सेक ए का। ठीक है, सेक ए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर लेते हैं, तो सेक ए का मान निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कौन सा है? ये वाली भुजा है कर्ण। ठीक है, तो AC
बटे आधार। अब इसके सामने की भुजा अगर लंब हुई तो ये वाली भुजा कौन सी होगी, आधार की होगी। तो आधार कितना हो गया, ए बी। आधार कितना हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, तो सेक ए बराबर ए सी बटे ए बी। अब ए सी का मान सेक ए बराबर हो जाएगा, ए सी का मान हमने निकाला 17 बटे ए बी का मान कितना है 8। ठीक है, तो साइन ए और सेक ए दोनों के मान आ गए, यही दोनों मान हमें परिकलित करने थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आंसर। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।